सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय है पेगा गांव में, जो कि उचाना हलके का गांव है। आज आप यहां पर देख रहे होंगे बच्चों की भीड़ आपको नजर आ रही है और पीछे आप देख सकते हो कि जो स्कूल का गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। जो गांव वाले हैं, बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर यहां पर ताला लगा दिया है। तो आज यहां पर बच्चे इकट्ठे हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे भी हैं। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर जो स्कूल है ताला लगा दिया गया स्कूल पे। गांव वाले भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और फिलहाल बीओ साहब, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद क्या फैसला होता है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, तो वो भी आपको बाद में दिखाएंगे। पहले बच्चों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो अभिभावक है उनसे बात कर लेते हैं कि आज जो ताला लगाने का क्या कारण है। यहाँ पर बच्चे इकट्ठे हुए हैं, स्कूल पे ताला लगा हुआ है, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, तो कारण क्या है, तो सारी बातें जानेंगे। अगुड़ी आगे ना क्या नाम गुड़िया? मेरा इशिका। इशिका जी, ये यहाँ पर इतने बाल इकट्ठे हो रहे, क्या खातिर हो रहे हैं? हम अपने टीचरों की बदली होने से रोकना चाहते हैं। चाहे तुम्हारे टीचरों की बदली होने से रोको या फिर उनकी जगह नए टीचर आने चाहिए, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो बदली हो चुकी है टीचरों की, क्यों होने वाली है? एक मैम की हो चुकी है और रहती है कई टीचरों की, तो उनकी बदली होने से रुकवाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो अभी मतलब विरोध करने के लिए सारे बच्चे यहाँ पे मतलब स्कूल को ताला मार दिया है। इन घर वाले ने मारा है कि तुमने मारा है? हमने ही लगाया। हमने लगाया है। कौन सी क्लास थी का स्कूल है वो? यो 8th क्लास थी का। तो आप देख भी सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल पेगा, जो कि उचाना हल्के का गांव है। और आप ये देख रहे हैं मतलब सारे बच्चों ने बाहर बैठ के इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े बच्चे, 8वीं क्लास तक के बच्चे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स की बदली की गई है, तबादला किया गया है, उनकी जगह पर नए टीचर लाए। क्या नाम है सर आपका? होशियार सिंह। होशियार सिंह। तो सर ये बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये किस कारण से हो रहे हैं इकट्ठे? यहाँ पर जो मास्टर जी थे नहीं मैडम, उनकी बदली होगी। अच्छा। अब पढ़ाने के लिए कोई मैडम नहीं है। अच्छा। ये बच्चे 8वीं के 7वीं के हैं, इनके लिए समस्या है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जब मास्टर नहीं आएंगे? तो सर कितने बच्चे हैं स्कूल में? 250 के आसपास है, कन्या है। और टीचर कितने हैं? आप आगे ना 300 250 300 है जो। तो सर बच्चे तो 250-300 के आसपास। और टीचर कितने हैं? 10-12 टीचर है, अब 2 है कुल। अब कुल 2 टीचर है? कुल 2 है, बाकी सारे बदली हो गए। हाँ, और एक टीचर नहीं है। आप हाँ। आ जिस जाओ, तरह आप मैथ की है, साइंस की है, ये इंग्लिश की है, ये सारी खाली रहती घंटी, इसलिए बच्चे कमजोर हो रहे हैं। राम राम जी। हाँ राम राम जी। थोड़ा न्यू फेर लो। क्या नाम आपका? ज्योति। तो ये पेगा गाँव से ही हो? हाँ जी। तो क्या कारण आज मतलब सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, माँ बाप भी इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ, बीओ साहब भी आए हुए हैं? इकट्ठे क्या हो रहे हो? क्या कुछ तो ऊपर से ऑर्डर है स्कूल बंद होने के, और स्कूल नहीं बंद होगा तो लेडीज टीचर जो जाने लग रही हैं, ये बच्चों की एडजस्टमेंट हो रही थी, वे न जाने थे, ये उन न जाने थे। बच्चे की रोज के टीचर बदलेंगे, वैसे ही पढ़ाई 3 सालों की खराब होने लग रही है और अब सारे टीचर चेंज होने लग रहे हैं। 2 टीचर रह गए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा देंगे? 8वीं तक का स्कूल है, 2 टीचर हैं, जेंट्स हैं वे भी है। लड़कियां की प्रॉब्लम तो लेडीज जाना है जी, लेडीज चली गई तो बच्चे की प्रॉब्लम कौन समझेगा? हम तो 12वीं तक का करवाना चाहे हैं और ये टीचर वापस चाहे हैं जो चेंज हो गए। सिला है जो गांव की है, बहुत अच्छी तरह बच्चा न जाना, बहुत अच्छी तरह पढ़ाओ, न वापस चाहे। 3 दिन रह रहे उनके पास, हम तो बदली करवाना ही नहीं चाहते। और जो अजीता चली गई वो भी बच्चों की बहुत अच्छी टीचर थी, हम तो वो वापस चाहे हैं जी। और 12 तक का करवाना चाहे हैं, और ये 8वीं तक का इसने बंद करने पर उतर रहे। सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया, जो सरकारी चीज़ है उतर रही है कौन? ये बच्चा की यही प्रॉब्लम है ना। तो सब दूसरे चेंज हो भी तो नहीं मानेंगे, तो लेडीज टीचर आनी चाहिए। और ना काम में सरकारी कर्मचारी हैं जो, वो भी नहीं है। खुद बच्चे सफाई करके जब पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे? ये चाय बना कर दे टीचर आने, ये सफाई करें, तो क्या पढ़ाएंगे बच्चे? ना जेंट्स टीचर है, उनकी जगह लेडीज आनी चाहिए। लेडीज प्रॉब्लम समझा, लड़की हैं ये सारी। बीओ साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी है, तो मीटिंग चल रही है, तो कोई फैसला हुआ है? वो तो कह रहे हैं चेंज तो होंगे, टीचर तो चेंज होंगे, फिर आएंगे, हफ्ता लगेगा, तो हफ्ता तक हम तो स्कूल नहीं खोलेंगे। अपने जब तक नहीं कार्रवाई हो लेगी हम तो अपने स्कूल में बंद रखेंगे, बच्चा न घर पे रख लेंगे। पहले भी 3 साल खराब हो चुके हैं, तो अब भी हो जाएंगे हफ्ता 10 दिन तक। और के जब तक टीचर नहीं आलेंगे और लेडीज टीचर नहीं आलेंगे, जब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे, स्कूल बंद रखेंगे। तो आप एक बार देख रहे हो, इधर भी देखिए, मतलब सारी जो इन बच्चों की माँ है वे भी देखिए, यहाँ पर पेगा गांव की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो इधर भी देख सकते हैं, जो इनके माँ बाप हैं, मतलब सब यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं, ओए बोलो मत भाई, चुप हो जाओ। तो मतलब आप देख सकते हैं 250 प्लस बच्चे यहाँ पर है पेगा गांव में।
लेकिन सिर्फ 2 टीचर यहाँ पर है। और आपको पता भी होगा, आप बार बार खबरों में देख भी रहे होंगे कि ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, हर जगह यही हाल हो रखा है। मतलब टीचरों को बदल दिया जाता है लेकिन वहाँ पर दूसरे टीचर नहीं आते। तो यहाँ पर 250 प्लस बच्चों पर सिर्फ 2 टीचर है। तो आप ही बताओ कि 2 टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इतने बच्चों को एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। तो मतलब हर जगह यही हाल है, सरकार ऐसा ही करती आ रही है। मतलब हर जगह देखे तो कभी कहीं पे प्रदर्शन किया जा रहा है माँ बाप के द्वारा। और माँ बाप भी क्या करेंगे, जब बच्चे स्कूल में भेजेंगे तो उन्हें टीचर भी चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। बच्चे टीचर बदल तो दिए जाते हैं लेकिन वापस नहीं लाए जाते। अब खुद आप देख रहे हो कि किस प्रकार से इसने बताया कि मतलब 250 बच्चों पर सिर्फ 2 टीचर है। और ये वैसे तो कह रही है कि हमें महिला टीचर यहाँ पर चाहिए, लेकिन कोई तो टीचर हो पढ़ाने के लिए, चाहे महिला हो जेंट्स हो, लेकिन टीचर तो हो। और क्या कहना चाहोगे मैम? और क्या कहना चाहना, बस स्कूल की थोड़ी बहुत साफ सफाई वाले लग जाए और टीचर आ जाए। ये बच्चों क्या रहकर सब्जेक्ट है, क्या अलग अलग टीचर हुए हैं, 2 टीचर के कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे। बच्चा की सारी पढ़ाई खराब हो रखी है। और लड़कियां हैं, लड़कियों के पास तो 1-2 तो लेडीज चाहिए, हर एक प्रॉब्लम सब जाए लेडीज। तो जेंट्स को क्या, टीचर को कुछ प्रॉब्लम हो जाता क्या बताएंगे जेंट्स को। और एक और बड़ी समस्या है यहाँ पर, एक सफाई कर्मचारी नहीं है स्कूल में। सफाई कर्मचारी की मतलब ये देखिए मैम बता रही है कि बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं। मतलब बच्चे यहाँ पर सफाई करने आते हैं या पढ़ाई करने आते हैं। तो आप भी ये देख सकते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, सफाई करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन टीचर ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। कह रहे हैं स्कूल बंद करने की कह रहे हैं, तो इतना पैसा होता है, इतने जो गरीब लोग हैं प्राइवेट में कैसे पढ़ाएंगे। पढ़ाने होते तो पहले ही प्राइवेट में कोई सरकारी में करवा का कोई राज्य को नहीं, तो सब अपने प्राइवेट में पढ़वा लेते। सरकारी है, ये सरकार के लिए बच्चों के लिए फायदों के लिए तो बनाए होंगे, तो बच्चों का फायदा ही नहीं मिलेगा तो सरकारी क्या है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। सरकारी चीज़ तो छोड़ी ही नहीं, सरकारी स्कूल है तो सरकारी फायदा भी मिलना चाहिए, बच्चों को टीचर वगैरह सारी चीज़ चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं तो टीचर आने चाहिए और बच्चों को सफाई कर्मचारी मिलने चाहिए और टाइम पे पढ़ाई हो जाए इनकी। बच्चा की पेपर आधा सिलेबस तो वैसे ही ख़राब हो चुका है, रोज़ के चेंज हुए हैं, रोज़ चेंज हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ का माहौल आपने पूरा देखा। यहाँ पर बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से बच्चों की भीड़ है। बच्चे यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, स्कूल के बैग भी आपको नजर आएंगे कि बाहर बच्चों के बैग रखे हुए हैं। तो मैम अगर अभी फिलहाल कोई समाधान नहीं हो तो फिर गाँव वाले क्या आगे की कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हम तो रोड जाम करेंगे, रोड बंद करेंगे, बच्चा न लेकर बैठेंगे जब तक अगले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर के अभी पेपर होने हैं सितंबर में, अभी पेपर नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे तो बच्चे की पढ़ाई वैसे आधे साल की पढ़ाई खराब चली गई। तो हम तो रास्ता बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे। हमने तो 12 तक का तो स्कूल चाहिए और नए लेडीज टीचर चाहिए और सफाई कर्मचारी चाहिए। लड़कियां का 12 तक का होना चाहिए गांव में स्कूल। तो बच्चों आप क्या चाहते हो? हम एक स्टाफ चाहते हैं। आप चाहते हैं हाँ। अच्छा पढ़ने के लिए? हाँ। क्या मतलब यहाँ पर खड़े हो तो आप किस उससे खड़े हो, क्या चाहिए आपको यहाँ? हमें हमारे वापस टीचर चाहिए, वरना हम ऐसे विरोध कर लेंगे और हमारे माता पिता को लेकर रोड जाम करेंगे। हमें हमारे टीचर चाहिए जल्द से जल्द। हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं कि हमारे टीचर वापस लाओ। टीचरों की बदली हुई है, कई दिन पहले हुई है? 1 साल की तो हो चुकी है, 1 हफ्ते पहले, और 1 की कल ही हुई है। पहले कितने टीचर थे? पहले 5 थे और 5 में से अब 2 ही रहते हैं। तीनों की बदली हो हाँ। चुकी है। ठीक है, बैठ जाओ। तो आप ये देख रहे हैं, मतलब यहाँ का माहौल आपको दिखाई दिया है। बच्चे भी किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो माँ बाप है, महिलाएं हैं, पुरुष है, सब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपनी राय बताएं कि इन चीज़ों को लेकर सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आई हुई है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और बीओ साहब भी यहाँ पर फिलहाल मीटिंग चल रही है। तो आगे क्या फैसला लिया जाता है देखते हैं। फिलहाल तो मतलब यही कहा जा रहा है, जहाँ तक अब ये मेरे ख्याल से वहीं से आए हो ना आप, मीटिंग से ही? तो वहाँ पर क्या फैसला लिया गया है? वो कह रहे हैं हफ्ता 10 दिन लगेगा और टीचर आ जाएंगे, तब तक हम तो स्कूल नहीं खोलेंगे। हफ्ता 10 दिन तक क्या पता, महीना 2 महीने लग जाए टीचर आने में। ये झूठा आश्वासन देते रहे हमने। तो मतलब अभी तक जो मीटिंग में फैसला लिया गया है वो ये फैसला लिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर टीचर आ जाएंगे। तो 1 हफ्ते तक जो पेगा गांव के लोग हैं उनका कहना है कि वे 1 हफ्ते तक स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सर अभी बीओ साहब के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? यू फैसला लिया जी, इतने तो टीचर देवांगे, ज़्यादा दिन भी लागे, 5 दिन लागो, 7 दिन लागो, टीचर हमें भेजांगे एड और स्कूल में तो भेजना चाहे व्यवस्था में कहीं से करा। 1 हफ्ते में तारा समाधान होएगा ठीक है, नहीं समाधान होता हमें जुगर करो, हमें तारा साथ मरांगे और जुगर तो हमें करो नहीं कर लियो। हमने यू फैसला कराया है, बजे सही समाधान नहीं होगा नहीं हम इसका बोर्ड का ना ताला खोल दे, सारा काम सारी बात मजबूर हो जाएगा। रोड भी जाम करांगे और हमें सारे कर्म सरकार तक सारी बात पहुँचावांगे। हमारे बच्चों का लयू खिलवाड़ होने को नहीं देंगे हमें
किसी किस्म का भी। तो दोंगल के बच्चे हैं, ये बार बैठ दिए भीतर, टीचर को सह नहीं, आंगनबाड़ी थोड़ी है बबलकर प्रसाद दिया भेज दिए। शिक्षा का रोला है, फिर शिक्षा को अधिकारी है नहीं, कर्मचारी नहीं को ऊपर नहीं कहते मारा हाथ में नहीं में, फिर मारा को हाथ में है टीचर लाने, टीचर तो सरकार लाओगी, मारा कोई हाथ में टीचर लाने। सर कहीं ना कहीं टीचर, आपको नहीं लगता टीचर लगाने उनके हाथ में नहीं, लेकिन लिख के देना तो उनके हाथ में है ना? इस गांव में टीचर नहीं है, लिख के दे देगा जी, तो दे चुके हैं। हाँ ये लिख के दे दिया। तो पहले क्या बीओ साहब के संज्ञान में नहीं थी ये हमने बोली थी मजी, अब ये इकट्ठे हुए लोग और फिर हमने आप तक बोला, फिर आप आए, आपने न्यू मेरा टीचर ठह दिए, इसका आपने पहले ये नहीं बेरा था अब टीचर ओडे भी चाहिए, सरकार को पहले भी लिख के भेज सको थे अगर जो वहाँ टीचर की कमी है, और टीचर हमने पहले टीचर ओडे दो, अर्ली बाद में कराऊंगा। अर्ली तो आपका हाथ में है, टीचर अर्ली करना तो ऊपर से सरकार तो अर्ली करके भेज दी नहीं, या तो बीओ की जिम्मेवारी है। फिर और मिला जी चलो कोई नहीं, मैं पापा अच्छा भी आया था, बोले मैंने समाधान कर दिया था, हाथ जोड़ कर मैं कहूँ वह मेरे कहने था हम एक बार ताला खोल दो और इस बात का समाधान हमें करवा देंगे 1 हफ्ते के भीतर। तो सर 1 हफ्ते का आश्वासन दिया? हाँ। तो सर 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं समाधान होता है, क्योंकि यहाँ पर 250 प्लस बच्चे हैं और 2 टीचर है, तो 250 बच्चों को 2 टीचर क्या पढ़ाएंगे? नहीं हमने बोले है जी पूरे टीचर चाहिए हमने स्कूल में, अगर नहीं टीचर आएंगे हमें ताला दोनों स्कूल में मारते हैं, पर लगे भी शुरू लगे भी जी, हमारे बच्चे छोटे छोटे धक्के खाते फिरेंगे, हमने बड़ा बड़ा पढ़ाई क्या रही। फिर एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो। सबूत गांव इस बात पे सहमत है भाई, माँ बच्चा के साथ कोई भी खिलवाड़ किसी किस्म का ओन नहीं देंगे किसी कीमत में भी। अगर सर 1 हफ्ते के बाद जैसे आश्वासन दिया गया है बीओ साहब के द्वारा कि 1 हफ्ते के बाद आपका समाधान हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, हाँ जी, तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे गाँव? उसके बाद हम फिर पहले बीओ तो मैसेज करांगे अगर जी हमारा के समाधान कराया, फिर यूँ बताओगा भाई मेरे पे यूँ समाधान होया, उसके बाद फिर अगला एक्शन हम बाद में लेवांगे। लेकिन सर पता है जगह जगह मतलब यही हो रहा है, सारे के टीचर की इतनी कमी हो रही है, कभी किसी स्कूल में ताला मार दिया जाता है, कभी किसी में, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरकार बकायरी है, स्कूल बंद करने की तैयारी में है, अलग अलग बड़ोगा लोगों ने बकाया ये हमारा काम में खंबे काटने बोले आदर्श बनाओगे काम ने, खंबे काटने तो आदर्श हो गए, यू स्कूल का ताला मरवाने लग रहे हैं, खंबे काटने लग रहे हैं, न्यू आदर्श हुआ काम है। गांव की तो बहुत रेख देख रखी थे, जो आदर्श में जावा है, सारी सुविधा चाहिए। 7 दिन का टाइम दे दिया, 7 दिन में जो होगा ठीक है, नहीं होगा ना कोई बात नहीं, समझो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैं इस बात पर पूरे सक्रिय रहेंगे, गांव सबूत गांव में पूरे एक आदमी की लड़ाई को नहीं भाई, एक कल्ला आदमी की लड़ाई है, बच्चा की लड़ाई है, बच्चा ये सारा काम कर रहा है, सारी बात में हम पूरा समाधान करावांगे इसका, चाहे सरकार करिए और चाहे कर्मचारी अधिकारी करियो, सीधी बात है जी। तो आपने मतलब गांव वालों के जो विचार है वे आपने सुन लिए हैं, तो गांव वालों को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है बीओ साहब के द्वारा, तो और यहाँ पर आपने देखा भी है कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, तो बीओ साहब 1 हफ्ते में देखते हैं कि जो आश्वासन दिया गया उस पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। अगर खरे नहीं उतरते हैं उसके बाद तो फिर गाँव वाले ही जाने भी क्या करेंगे। हाँ जो अगला फैसला गाँव लेगा जी, एक आदमी की गाँव फैसला लेगा, जो गाँव ने उचित लगेगा वो फैसला लेगा। दोस्त थे और वहाँ पर जो लॉक लगा गया था, ताला लगाया गया था, तो पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या आश्वासन दिया गया है। बीओ साहब यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, सुरेश जोजवान जो कि अलेवा ब्लॉक के बीओ है यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। तो सर आज यहाँ पर गाँव वाले इकट्ठे हुए थे और बच्चे भी इकट्ठे हुए थे, तो ताला लगाया हुआ था, तो पूरा मामला क्या था सर? मैडम मेरे पास गांव से किसी का फ़ोन आया था हेडमास्टर साहब का कि गांव वालों ने पेगा स्कूल में, कन्या स्कूल में ताला लगा दिया, तो 9 बजे सूचना मिली, मैं तुरंत यहाँ आ गया। आने के बाद ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों के अंदर गुस्सा था, रोष था कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 अध्यापकों की ट्रांसफ़र होगी, उनकी जगह कोई भी नहीं आया। तो अब उन्होंने मुझे निवेदन लिख के दिया है, जो मैंने DO, DWO और DSC में मेल कर दी है। सर जो पत्र गाँव वालों ने दिया है तो उसमें क्या डिमांड है और क्या लिखा गया है? उसमें यही लिखा गया है जो 3 अध्यापक गए हैं उनकी जगह या तो वही आए या दूसरे आने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। अभी स्कूल में सर 250 बच्चों पर 2 अध्यापक बताए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल 2, पहले 5 थे, 3 की ट्रांसफ़र हो गई, उसी लिए इन्होंने ताला लगाया था। अब मेरे अनुरोध पे ये मान गए हैं, इसकी कागज़ कार्रवाई मैंने कर दी है, अभी मेल भी कर दी और इनको संतुष्ट भी कर दिया। गांव वालों ने अब व्यवहार बहुत बढ़िया दिखाया मेरे को, इनका मैं आभारी हूँ। तो सर आपके आश्वासन के बाद गांव वालों ने ताला खोल दिया है? हाँ जी बिल्कुल खोल दिया।
तो ये देखिए मतलब गांव वालों ने जो बीओ साहब यहाँ पर मौजूद थे, तो मीटिंग में जो डिस्कस हुआ था मतलब गांव वालों का और बीओ साहब का मिल के पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद था। तो उसके बाद बीओ साहब के आश्वासन के बाद ताला खोल दिया गया है और जो गाँव वाले हैं इस चीज़ से सहमत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर पहले तो आपका नाम बता दीजिए। नाम बलजीत है जी। बलजीत, तो सर वहाँ पे जैसे आपने बताया था कि 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, उस टाइम पे मीटिंग पूरी नहीं हुई थी? नहीं, लिखा नहीं था जी, लेटर नहीं बनाया था, लेटर बाद में बनाया है। लेटर में फिर बीओ साहब ने 15 दिन का टाइम दे दिया। 15 दिन का टाइम, फिर काम सहमत हो गया 15 दिन के लिए। वह 15 दिन में समाधान हो जाएगा। और हमने इसलिए सारी बातचीत करी बीओ साहब से, मजी स्कूल वही बात न्यू की न्यू, ये एक के बाद में बदलाव भैया 15 दिन वाली में हफ्ताली में, और कोई चीज़ में बदलाव नहीं हुए। न्यू की न्यू हमारी बात है, ना बच्चे हैं साथ हम खिलवाड़ होने देंगे किसी किस्म का भी, कदे तक भी। हमने लड़ाई लड़का तो स्कूल चालू करा था शुरू में भी, जो हम नरमे थे। और ये भी दिक्कत यह थी बच्चों की, जी छोटे छोटे बच्चे हैं, टीचर है नहीं, पढ़ाई कैसे चलेगी? तो सर फिलहाल लिखित में 15 दिन का टाइम 15 दिन का टाइम दिया जी। 15 दिन के बाद समाधान होएगा ठीक से हमारा, नहीं फिर काम अपना फैसला फिर अगला फिर लेगा बाद में फैसला।